आज का पहला सवाल ये रहा, बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? ए. प्रिंसिपल मनोरंजन द्वारा, बी. रघुवीर नारायण द्वारा, सी. कविवर नेपाली द्वारा, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी. रघुवीर नारायण द्वारा। अगला सवाल ये रहा, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ए. कमला नदी, बी. फल्गु नदी, सी. गंगा नदी, डी. सरयू नदी। आपका सही जवाब है बी. फल्गु नदी। अगला सवाल ये रहा, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? ए. वैशाली, बी. राजगृह, सी. नालंदा, डी. पावापुरी। आपका सही जवाब है डी. पावापुरी। अगला सवाल ये रहा, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? ए. चंपारण, बी. चिरांद, सी. पटना, डी. सोनपुर। आपका सही जवाब है चंपारण। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? ए. देव, बी. बोधगया, सी. गया, डी. राजगीर। आपका सही जवाब है डी. राजगीर। अगला सवाल ये रहा, 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ए. विराट वशिष्ठ, बी. मनीषा कुलश्रेष्ठ, सी. अनुजा भंडारी, डी. विष्णु दत्त। आपका सही जवाब है बी. मनीषा कुलश्रेष्ठ। अगला सवाल ये रहा, सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ए. सरयू नदी, बी. गंडक नदी, सी. सोन नदी, डी. गंगा नदी। आपका सही जवाब है बी. गंडक नदी। अगला सवाल ये रहा, बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? ए. गया, बी. पटना, सी. सारण, डी. भोजपुर। आपका सही जवाब है डी. भोजपुर। अगला सवाल ये रहा, फिरंगिया गीत किसने लिखा था? ए. प्रिंसिपल मनोरंजन सिंह, बी. रघुवीर नारायण, सी. गोपाल सिंह नेपाली, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है प्रिंसिपल मनोरंजन सिंह। अगला सवाल ये रहा, विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? ए. शिव की, बी. विष्णु की, सी. ब्रह्मा की, डी. देवी दुर्गा की। आपका सही जवाब है शिव की। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ए. मेगास्थनीज, बी. अलबरूनी, सी. इब्ज बतूता, डी. खवेनसांग। आपका सही जवाब है डी. खवेनसांग। अगला सवाल ये रहा, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? ए. गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, बी. गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, सी. गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, डी. गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। आपका सही जवाब है बी. गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। अगला सवाल ये रहा, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? ए. विदेह, बी. मगध, सी. अंग, डी. विज्जी। आपका सही जवाब है बी. मगध। अगला सवाल ये रहा, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ए. आर्थिक संबंध, बी. विदेश नीति, सी. शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, डी. धन संचय। आपका सही जवाब है सी. शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। अगला सवाल ये रहा, वर्ष के प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार हैं? ए. सुकांत सोम, बी. श्याम दरिहरे, सी. गंगेश गुंजन, डी. ऊष्मा किरण खान। आपका सही जवाब है सी. गंगेश गुंजन। अगला सवाल ये रहा, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? ए. वैशाली, बी. चंपा, सी. पटना, डी. गया। आपका सही जवाब है बी. चंपा। अगला सवाल ये रहा, बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? ए. उत्तर वैदिक काल, बी. ऋग्वेदिक काल, सी. महाजनपद काल, डी. उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब है उत्तर वैदिक काल। अगला सवाल ये रहा, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं? ए. चंदेश्वर, बी. विद्यापति, सी. ज्योतिरेश्वर, डी. हरिब्रह्मदेव। आपका सही जवाब है चंदेश्वर। अगला सवाल ये रहा, उदवंत प्रकाश के लेखक हैं? ए. मौली कवि, बी. बोधराज, सी. विद्यापति, डी. परमल। आपका सही जवाब है मौली कवि। अगला सवाल ये रहा, बोधगया के स्मारकों में कौन नहीं है? ए. वज्रासन, बी. अनिमेषलोचन, सी. रत्नाकर चैत्य एवं चक्रमण, डी. हरिश्चंद्र मंदिर। आपका सही जवाब है डी. हरिश्चंद्र मंदिर।
अगला सवाल ये रहा, निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? ए. राजगीर, बी. बोधगया, सी. वैशाली, डी. ये सभी। आपका सही जवाब है डी. ये सभी। अगला सवाल ये रहा, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? ए. वत्स, बी. विज्जी, सी. मगध, डी. अंग। आपका सही जवाब है वत्स। अगला सवाल ये रहा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? ए. सारनाथ में, बी. कुशीनरा में, सी. जरिम्भिक ग्राम में, डी. बोध गया में। आपका सही जवाब है डी. बोध गया में। अगला सवाल ये रहा, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था? ए. कृषि का विस्तार, बी. व्यापार का विस्तार, सी. साम्राज्य विस्तार, डी. लोहे का उपयोग। आपका सही जवाब है डी. लोहे का उपयोग। अगला सवाल ये रहा, बिहार में चिरांद एवं चैचा से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए. नव प्रस्तर, बी. मध्यवर्ती प्रस्तर, सी. मध्य प्रस्तर, डी. पूर्व प्रस्तर। आपका सही जवाब है डी. पूर्व प्रस्तर।